आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का डेफिनेशन हमने कुछ पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। इसके बारे में फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सहायता करें। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये सारा के सारे चीज़ हमारा किस कैटेगरी में आते हैं? एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं, जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यही हो गया हमारा बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज का डेफिनेशन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग एंड टू रन व्हीकल्स एंड मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। सही बात है, यानी कि आपको एनर्जी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा हमारा एग्जांपल किसका है? एनर्जी का है। तो ये एनर्जी जो है आपको अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी में चाहिए होता है। जैसे कुकिंग के लिए भी चाहिए, हीटिंग के लिए भी चाहिए, लाइटनिंग के लिए भी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको जो है यदि गाड़ी चलाना हो, व्हीकल, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। भाई पेट्रोल डीजल डालोगे तभी तो चलेगा, है ना। उसके बाद मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्री में आपका बिजली रहेगा तभी तो मशीन चलेगा, है ना। तो एनर्जी का बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमारा जो एनर्जी है ना, वो अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स से बनाया जाता है। जैसे एनर्जी को बनाने में, यानी कि पावर को जनरेट करने के लिए कोयला का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, यूरेनियम का और इलेक्ट्रिसिटी का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी से हमारा पावर या फिर एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो खुद अपने आप में एक एनर्जी का एग्जाम्पल है ना। तो याद रखिए, एनर्जी को बनाने के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ है एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन शुरू होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एनर्जी को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका कन्वेंशनल और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी कि पहला हो गया कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये दो क्लासिफिकेशन किया गया है, किसको लेकर? एनर्जी को लेकर। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक। फायरवुड का मतलब क्या? वही लकड़ी, जलावन। कैटल डंग केक का मतलब क्या? जो कि हम लोग गोबर से गोईठा बनाते हैं ना, हम लोग बिहार में उसको गोईठा कहते हैं। उसके बाद कोल हो गया, कोयला। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम क्या? जिससे कि आपको डीजल और पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब मिलता है। नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सारे के सारे आपके आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। अच्छा, यहाँ पे ना कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में आप एक बहुत ही बड़ा फर्क देख रहे हैं। फर्क ये है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो सारे चीज़ इंक्लूड है जिसको कि हम लोग बहुत ही बड़े ज़माने से, बहुत ही पहले वाले समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे हमारे पास हम लोग अपने जलावन के घर में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बहुत समय से लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोईठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। इन सारे चीज़ों का हम लोग बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हमारे लिए नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप गौर करेंगे, जितने भी चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वो बिल्कुल नया है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है। जैसे जैसे हमारा समय बदला, डिमांड बदला, वैसे वैसे ये सारा चीज़ आ गया। जैसे क्या पहले हम लोगों को मालूम था कि सूरज से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं मालूम था। हवा से पावर को जनरेट किया जा सकता है? क्या मालूम था हम लोगों को? नहीं। पहले हम लोग क्या मानते थे? भाई हवा है तो सांस लेने के लिए है, बस जिंदा रहने के लिए है। लेकिन ये उसके बाद टाइडल एनर्जी, यानी कि पानी में
जो हमारा टाइड होता है, लहर जिसको हम लोग कह सकते हैं, ऊपर नीचे पानी का होना, उससे भी हम लोग एनर्जी को बनाते हैं, है ना। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके लिखे हुए हैं एनर्जी को क्रिएट करने का जो कि बिल्कुल नया है और ये पहले नहीं था, अब हमारे सामने आ चुका है। और ये सारा हमारा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। बस दोनों को यदि याद रखने का याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कन्वेंशनल में जान लीजिएगा कि पुराना तरीका होगा, एनर्जी को क्रिएट करने का पुराना तरीका होगा, और नॉन कन्वेंशनल में ये याद रख लीजिएगा कि जो एनर्जी क्रिएट करने का तरीका है वो थोड़ा सा नया होगा, एडवांस होगा, ठीक है। आगे, फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। यानी कि यदि हम लोग गाँवों के बारे में बात करें, भारत के मोस्ट ऑफ दी गाँवों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि फायरवुड एंड कैटल डंग केक, यानी कि लकड़ी और गोबर के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं गोईठा, हिंदी में, बिहार में बेसिकली हम लोग गोईठा कहते हैं उसको। तो फायरवुड और गोईठे का इस्तेमाल जो है गाँवों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, अपने घरों में भोजन बनाने के लिए, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ठीक है। ये गाँवों का बात हो रहा है। आगे, अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाय फायरवुड एंड कैटल डंग केक। एक अनुमान के तहत, एक रिपोर्ट के तहत आप बेसिकली कह लीजिए, ये पता लगाया गया था कि लगभग गाँवों में जो एनर्जी का ज़रूरत है, जो पावर का ज़रूरत है, उसमें से 70% एनर्जी कह लो या फिर पावर कह लो, 70% गाँवों के एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर रहा है, फायरवुड और कैटल डंग केक, यानी कि वही जलावन, यानी कि लकड़ी और आपका गोईठा। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या इसमें? तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए बेसिकली ना हम लोग इस टॉपिक में एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है ये जाने हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को दो अलग अलग भाग में बांट दिया गया है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना सबसे पहला टाइप एनर्जी का, कौन सा, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद फिर हमारा आएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।